हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताने जा रहा हूँ। ये मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर कभी कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। उसमें नंबर जो रिमाइंडर है वो आता ही रहता है, हर बार रिमाइंडर आता ही रहता है। तो आप लोग क्या करते हो कि डेसिमल लेकर के नंबर को आप आगे बढ़ाते जाते हो और वो नंबर स्टॉप नहीं होता। तो उस केस में देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बोलते हैं। सपोज दैट अगर मेरे पास नंबर दे रखा है 3/4 गिवन है, ऐसा नंबर गिवन है। आप 4 से डिवाइड करेंगे 3 को ऐसे, तो यहाँ पे डेसिमल करेंगे, 0 आ जाएगा, 4 7 या 28 हो जाएगा और ये 2 रिमाइंडर आएगा। फिर पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो आप यहाँ पे 0 करेंगे, 4 5 जा 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 3/4 को जब आप यानी डिवाइड किए हैं, 3/4, तो आपका आंसर आया 0.75 आया। 0.75 आया, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर डिफिनीशन की बात करें तो ये होता है कि आ डेसिमल दैट हैज आ फाइनाइट नंबर ऑफ digits after the decimal point, decimal points। ये डिफिनीशन हो गई। इस डिफिनीशन में लिखा है क्या? डेसिमल दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट मतलब कि पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद देख रहे हो कि ये यहाँ पे 0.75 है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा इसको डिवाइड करने पर। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे कि 22/7 है। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 7 3 जा 21, यहाँ पे डेसिमल करोगे ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ गया आपका। 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 3 आ गया, पॉइंट ऑलरेडी 0, 7 4 जा 28 हो गया, ये 2 आया, पॉइंट है 0 और यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर 6 आपका आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और फिर आप डेसिमल है 0 रखोगे यहाँ पे तो 7 8 जा यानी 3.1428 ऐसे ही नंबर आपका आता जाएगा यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। या फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/3 गिवन है। अगर 1/3 को भी आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 ऐसे बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, या फिर इसको हम रिपीटिंग टर्मिनेट भी बोलते हैं। अगर नंबर जैसे कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो आपका रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल नंबर इसको बोलते हैं। बट अगर आपका नंबर जैसे यानी डिवाइड करने पर अगर डिवाइड नहीं हो रहा, बार बार नंबर आपका आता जा रहा, आगे आगे आपका कंटिन्यू होता जा रहा है, कहीं भी स्टॉप नहीं ले रहा, तो ऐसे नंबर्स को आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर हम बोलेंगे तो देखो यही डिफिनीशन सेम होती है, बस इसमें आपको डिफिनीशन में क्या करोगे कि डेसिमल दैट हैज़ अ फाइनाइट की जगह पे आप इनफाइनाइट कर दोगे। फाइनाइट की जगह पे क्या करोगे? इनफाइनाइट। सेम डिफिनीशन आप बोलोगे, a decimal that has a infinite number of digits after the decimal point, it is the perfect definition of non terminating। और terminating के decimal की definition, a decimal that has a finite number of digits after the decimal point। आप डिवाइड करो और पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। और अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, नंबर डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, बार बार नंबर आ रहे हैं, आ ही रहे बार बार, तो ऐसे में आपको नॉन टर्मिनेटिंग बोलना है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद बेटा।